इस वीडियो में हम बात करेंगे वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी की। वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी होती है, तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पॉलिसी स्पेसिफिकली। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये डिफाइन करते हैं कि आपके कौन कौन से वीपीएन SD-WAN फैब्रिक को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि मान लीजिए अगर ये हमारा SD-WAN फैब्रिक है जिसमें OMP चल रही है और इसमें इस साइट पर अगर VPN A है और VPN B है, तो इसी तरह ये दोनों VPN मान लीजिए किसी दूसरी साइट पर भी हैं और ये दूसरी साइट का डिवाइस है। VPN मेंबरशिप पॉलिसी आपका ये डिफाइन करेगा कि क्या ये VPN SD-WAN फैब्रिक को एक्सेस करेगा या नहीं। अगर ये VPN SD-WAN फैब्रिक को एक्सेस नहीं करेगा तो इस साइट के राउट इस साइट पर नहीं आएंगे। और ऐसा रिक्वायरमेंट किस केस में होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक साइट पर गेस्ट वाईफाई नेटवर्क है, गेस्ट वाईफाई VPN है, जिसको हमने लोकल ब्रेकआउट दिया हुआ है इंटरनेट पे। तो ऐसा कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं होगा कि दो गेस्ट वाईफाई डिफरेंट साइट के आपस में बात कर सकें। तो उस केस में ब्लॉक करने के लिए हमें ये VPN मेंबरशिप पॉलिसी बनानी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी VPN हम कॉन्फ़िगर करते हैं उनका नंबर अगर सेम है तो वो आपस में बात कर सकते हैं। तो मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट VPN A कैन कम्युनिकेट टू VPN A ऑन ऑल साइट्स और VPN B विल कम्युनिकेट टू VPN B ऑन ऑल साइट्स ओवर द OMP। ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए आपको कोई ऐसा पॉलिसी लगाना है कि एक साइट का एक VPN दूसरे साइट के उसी VPN से बात ना कर पाए, फॉर एग्जांपल गेस्ट VPN के केस में, तो वो कैसे करेंगे इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रांच 1 और ब्रांच 2 का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं इसमें लॉगिन करके देखता हूँ। शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो VPN है, सर्विस VPN दो हैं, 6 और 7। 6 को IP दिया है 172.17.20.1 और VPN 7 को IP दिया है 172.17.120.1 और यहाँ पर भी 10.1 और 110.1। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं पिंग VPN 6 इस VPN में ब्रांच 2 के IP को पिंग करूँ तो मैं ब्रांच 1 से ब्रांच 2 के VPN 6 के IP को पिंग कर रहा हूँ तो ये पिंग हो रहा है। लेकिन अगर मैं VPN 7 को पिंग करूँ ब्रांच 2 का IP तो ये भी हो रहा है। और हम एक बार इसमें रूट वेरीफाई कर लेते हैं। शो IP राउट VPN 7। तो VPN 7 में हमें रिमोट साइट से OMP से कनेक्टेड OMP से रूट जो है वो रिसीव हो रहे हैं। तो अगर हमें VPN मेंबरशिप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है और हम ये नहीं चाहते कि VPN 7 में ये रिमोट IP पिंग हो 120.1, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो ये 120.1 VPN 7 में पिंग हो रहा है और हम VPN 7 को VPN मेंबरशिप पॉलिसी में अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ VPN 6 को करेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने vManage पर और यहाँ पर जाते हैं पॉलिसीज़।
वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी एक सेंट्रलाइज पॉलिसी होती है और यहाँ पर देखते हैं कि जो भी एक्टिव पॉलिसी है उसमें कोई मेंबरशिप पॉलिसी लगी हुई है कि नहीं। व्यू, ट्रैफिक डेटा, नहीं टोपोलॉजी के अंदर होगा शायद। यहाँ पर एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग, यहाँ ट्रैफिक डेटा। अच्छा, ये कोई यहाँ पर टोपोलॉजी में भी नहीं दिखा रहा और यहाँ पर भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम नई सेंट्रलाइज पॉलिसी बनाते हैं। तो उसके लिए प्रोसीजर हमने पहले भी देखा था, इसको हम ऑलवेज कॉपी करेंगे और हमारा जो नया सेंट्रलाइज पॉलिसी होगा उसका नाम हम देंगे CP5। हमने इसको कॉपी कर लिया और अब CP5 में हम चेंज करेंगे इसको, एडिट, और यहाँ पर टोपोलॉजी पॉलिसी में VPN मेंबरशिप, यहाँ भी कोई भी पॉलिसी नहीं है तो इसको ऐड VPN मेंबरशिप पॉलिसी, VPN मेंबरशिप नेम VPN7, VPN मेंबरशिप डिनाई। साइट लिस्ट, हमें कौन कौन सी साइट पे ये कॉन्फ़िगर करना है ये भी हम ग्रैनुलर लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ हम सारे स्पोक साइट पर कर देते हैं। और किस VPN के लिए करना है, तो हमें जिस VPN को अलाउ करना है फैब्रिक में उसको सिलेक्ट करेंगे और जिसको अलाउ नहीं करना उसको रहने देंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ VPN6 को अलाउ करेंगे। इसको हमने किया सेव और अब ये सेंट्रलाइज पॉलिसी में हमारा एक VPN मेंबरशिप पॉलिसी ऐड हो गया है। इसको हम सेव करेंगे और अब ये जो हमने सेंट्रलाइज पॉलिसी बनाई है हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो ये पॉलिसी अभी पुश हो रही है, लेट्स वेट। ओके, पॉलिसी पुश हो चुकी है, हमने सिर्फ VPN6 को अलाउ किया है। अभी देखते हैं कि VPN7 में क्या हम रिमोट साइट को पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो VPN7 में अब रिमोट साइट को हम पिंग नहीं कर पा रहे। तो ये फंक्शन होता है VPN मेंबरशिप पॉलिसी का। एक बार VPN6 में वेरीफाई कर लेते हैं, पिंग VPN6। VPN6 का हमारा अभी भी पिंग हो रहा है। तो ये हमने VPN मेंबरशिप पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करके देखा है।